नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेस के यूजीसी नेट जेआरएफ यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं जीत की। प्यारे साथियों, हमारा सबका गोल है दिसंबर 2025 और अब एग्जाम डेट बिल्कुल करीब आ चुकी है। ये समय है आपका रिवीजन का, ये समय है आपने जो तैयारी करी है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, उन समरी नोट्स को रिवाइज करने का। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 10 को लेके, जो कि इनकम टैक्स है। अभी आप देखेंगे 2024 का अटेम्प्ट देखेंगे, 2023 का देखेंगे, तो आप ये पाएंगे 2025 के अटेम्प्ट में कि इनकम टैक्स का वेटेज बड़ा है। अब ज्यादा क्वेश्चन इनकम टैक्स से पूछे जाने लगे हैं पहले की कंपैरिजन में। तो हम यहां पर एनालिसिस लेके आए हैं यूनिट नंबर 10 का, जहां पर 2012 से 2025 तक के टॉपिक वाइज हम समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कहां से ज्यादा पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो बेसिकली आज के सेशन में हम इनकम टैक्स का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। स्वागत है सभी का इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग यूनिट नंबर 10। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कहां से आए हैं। तो हमने अपने सिलेबस को इस पार्ट्स में, जैसे सिलेबस दे रखा था ना हमारा, सेम वैसे ही इनकम टैक्स है आपका। दूसरा आपका टॉपिक हो गया डिडक्शन कलेक्शन ऑफ टैक्स है आपका, टीडीएस है, एडवांस पेमेंट है और ई फाइलिंग के टॉपिक हो गए। एक आपका हो गया कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, एक इंटरनल टैक्सेशन हो गया और एक हमने जर्नल क्वेश्चन डाले जो नॉर्मली मिक्स क्वेश्चंस होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये हमने कैटेगरी बना ली अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब देखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इनकम टैक्स से पूछे गए। अभी अगर आप देखोगे ना, रिसेंट आपका 2024 का जो एग्जाम हुआ था, वहां से 8 पीवाईक्यूज आए हैं आपके। कितने आए हैं? 8 पीवाईक्यूज सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स से पूछे गए, ठीक है। फिर इसके अलावा ये भी चैप्टर आपका ठीक है, इसमें हालांकि चैप्टर काफी सारे हैं। डिडक्शन है आपका, टीडीएस है, टीसीएस है, एडवांस पेमेंट है, ई फाइलिंग है। सारे के सारे रिटर्न से रिलेटेड चैप्टर्स हैं आपके, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस पेमेंट, ई फाइलिंग। इसमें से लगभग एक क्वेश्चन आपका हर बार एग्जाम में आता है। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का भी अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपको एवरेज मिल जाएगा हर बार। इंटरनल टैक्सेशन के आपके बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इंटरनल टैक्सेशन के कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस है। अब देख लो, आपको वेटेज सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? इन दोनों का वेटेज है। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग और इंटरनल टैक्स प्लानिंग को आप जितना हो सके टॉपिक अकॉर्डिंग, यानी कि जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको सीमित रखना है ना, सीमित रख के चलना है। और जो डिटेल में पढ़ना है वो आपको पूरा इनकम टैक्स आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि अगर 10 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, तो 8 आपके इनकम टैक्स से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब सिलेबस को देखते हैं और थोड़ा समझते हैं कि कहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, क्योंकि 140 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं इनकम टैक्स से। तो ये कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके लिए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो आपको करके जाना है, कौन सा चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आता है बेसिक कॉन्सेप्ट आपका, जिसमें डेफिनेशन आ जाती है बहुत सारी, प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। तो ये मैं इसे इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डालता हूं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिक में से आपका क्वेश्चन जरूर पूछता है। जो टैक्सेबल इनकम है आपकी, है ना, जो आपका टैक्स रेट आती है आपकी सारी की सारी, है ना, वो सारी की सारी इस चैप्टर में कवर हो जाती है, बेसिक आपका बिल्कुल। तो फिर इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस आपका चैप्टर आता है। ये इसमें से हमेशा क्वेश्चन नहीं आता, हर बार आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम इसे एक मिडिल कैटेगरी में डाल सकते, कम भी नहीं है कि ऐसा ही कि नहीं बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन यहां से रिपीट नहीं होते। बेसिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। एग्जेम्प्ट इनकम में अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर इनकम, जरूर आपका पूछा जाता है, एग्रीकल्चर को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर से जरूर आपके क्वेश्चन आते हैं। हेड जो है हमारे इस इनकम टैक्स में सबसे लेंदी पार्ट अगर कुछ है, वो आपके इनकम टैक्स के ये 5 हेड हैं, ठीक है। अब हेड में भी मैं आपको बताता हूं, देखो सैलरी से आपके क्वेश्चंस आते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ जाता है आपका, ठीक है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, यहां से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। पीजीवीपी से क्वेश्चंस कम मिलते हैं, कैपिटल गेन से क्वेश्चन कम मिलते हैं, ये 2 हेड से क्वेश्चन कम मिलते हैं, ठीक है। तो आपको 5 हेड पूरे डिटेल से नहीं करके जाने, आपको पीवाईक्यूज लेने हैं और पीवाईक्यू
के अकॉर्डिंग आपको पता लगाना है कि यार पीजीवीपी और कैपिटल गेन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो लिमिटेड सेक्शंस ही आपको करनी है। इसके अलावा आप सैलरी में भी पूरा डिटेल से करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी आप डिडक्शन कर सकते हो, डिडक्शन से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा आप अलाउंसेस के टॉपिक कर सकते हो, तो बेसिक आप कर सकते हो, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी आप कंप्लीट कर लीजिए, छोटा चैप्टर है। अदर सोर्सेज भी छोटा चैप्टर है, ज्यादा सेक्शंस नहीं है, इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। डिडक्शन आपको छोड़ के जाना ही नहीं है किसी भी हाल में। मैचिंग का क्वेश्चन आता है, सबको पता है, हर बार कॉपी पेस्ट होता है मैचिंग का क्वेश्चन, ठीक है। तो लिमिटेड डिडक्शंस आप इसमें से कर सकते हो, ठीक है। असेसमेंट वाला ये मैंने आपको बता ही दिया, ये मैंने बेसिक में कवर कर लिया था। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, सारी टैक्स रेट आती है इसमें, फर्म का असेसमेंट है, एचयूएफ की टैक्स रेट है ना, कंपनी की टैक्स रेट है, सबकी टैक्स रेट आपको करके जानी है, इंडिविजुअल सबकी। क्लबिंग इनकम छोटा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, बहुत छोटा है, 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा अगर आपने नोट्स बना रखे हैं। इंटरनेशनल टैक्सेशन की अगर हम बात करें, अच्छा एक सेट ऑफ और है इसमें चैप्टर, दे नहीं रखा शायद इसमें, सेट ऑफ भी बहुत छोटा चैप्टर है, वो करके जाना, 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। इंटरनेशनल टैक्सेशन में मैंने आपको बताया ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं, ठीक है। आप इसमें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, इसको आप देख सकते हैं। ट्रांसफर प्राइजिंग, 2 ही टॉपिक है आपके। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एक बना लीजिए कि हाँ इतने PYQs हैं, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा देख के चले जाइए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये पॉइंट नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की अगर हम बात करें, है ना, तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन मैचिंग का जरूर एक क्वेश्चन आपका पूछता है। टैक्स अवॉइडेंस, ये टैक्स मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जरूर आते हैं, ठीक है। हाँ जी, TDS वाला चैप्टर तो है इंपॉर्टेंट आपके लिए, यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में तैयार रहता है। तो वापस से देख लीजिए जो जो चैप्टर आपको 100% करके जाना है। TDS का चैप्टर आपको करना है, स्किप नहीं करना है। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग करनी है लेकिन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेना, 12-13 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि क्या क्या कवर करना है। इंटरनेशनल अगर स्किप करना चाहे तो आप स्किप कर सकते हो। क्लबिंग आपको करके जाना है, छोटा सा टॉपिक है। असेसमेंट तो छोड़ के जाना ही नहीं है आपको, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम करना है आपको, डिडक्शन GTI आपको करना है। हेड आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, जो PYQs है उसके अकॉर्डिंग हेड करेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम हो ही गया आपका, और बेसिक कॉन्सेप्ट। तो गिने चुने चैप्टर हैं आपके इनकम टैक्स में जहां से आपके ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उंगलियों पे आप काउंट कर सकते हैं। बेसिक चैप्टर है आपका, आपके टैक्स रेट है सारी, इंडिविजुअल की, एचयूएफ की, फर्म की, पूरा असेसमेंट है आपका, ठीक है। इसके अलावा आपका क्लबिंग और सेटअप कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर है आपका, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके अलावा आपका जो टॉपिक बनता है इसमें डिडक्शन का चैप्टर है, TDS का है, ई-फाइलिंग है, एडवांस टैक्स है, छोटे छोटे चैप्टर है ना। जो बड़े चैप्टर है वो आपके 5 हेड है, 5 हेड हैं आपके, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन PGVP और कैपिटल गेन आपको कंप्लीट नहीं करने हैं। PGVP, कैपिटल और सैलरी हेड ये बहुत बड़े हैं, इसमें से सेलेक्टिव अप्रोच आपको अपनानी है। अगर आपका करना चाहते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी आप कर सकते हैं, छोटा हेड है। अदर सोर्सेज भी छोटा हेड है, वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग भी आपको करके जाना है, क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए। तो ये था आज का स्ट्रेटेजिक वीडियो की इनकम टैक्स में यूनिट नंबर 10 हमारी, है ना, जिसमें हमें पता होना चाहिए एग्जाम देने से पहले कि हमें कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक अगली यूनिट में आपके लिए लेके आऊंगा और उसका भी हम इसी तरह से पोस्टमार्टम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।